नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सुदर्शन गुप्ता मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। आज इंदौर में सराफा थाने में कांग्रेस के जीतू पटवारी समेत 3 विधायक गिरफ्तारी देंगे। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक थाने पहुंचेंगे। कल तीनों विधायकों पर बिना अनुमति धरना देने को लेकर केस दर्ज हुआ था। कांग्रेस विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ धारा बढ़ाने की मांग वो कर रहे थे। उधर कांग्रेस विधायकों के सामने घुटने टेकने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। इंदौर एसडीएम और सीएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है। दोनों को मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। दरअसल बीजेपी नेता सुदर्शन गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन मनाया था। इस दौरान उन पर भीड़ इकट्ठा करने के आरोप हैं। यही नहीं, कंटेनमेंट एरिया के लोगों को बुलाकर राशन बांटने का भी आरोप लगा है। तो कांग्रेस नेताओं के सामने घुटने टेकने पर कार्रवाई हुई है। एसडीएम और सीएसपी का देर रात तबादला कर दिया गया है। दोनों को मुख्यालय अटैच किया गया है। तो बीजेपी नेता सुदर्शन गुप्ता के भीड़ जुटाने के मामले में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कोरोना जांच की मांग की है। भीड़ में जुटे सभी लोगों का टेस्ट किया जाए, इस बात की वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में जुटे 5 लोग बीमार हुए हैं। कंटेनमेंट एरिया के लोगों के बीच राशन बांटा गया था। तो फिर इन सभी की जांच होनी चाहिए, सभी का टेस्ट किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कल इंदौर में ऐसी घटना हुई, ऐसी शर्मनाक घटना जो इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए शर्मनाक थी, उस घटना में सबको साफ साफ दिख रहा है कि हजारों की महिलाएं इकट्ठी हुई और एक के ऊपर एक चढ़कर और ऐसा महामारी फैलने की स्थिति हो चुकी है। तो मेरा निवेदन है कि आदरणीय गुप्ता जी ने खुद ने कबूल किया है कि मैंने 1500 टोकन मैंने बांटे हैं और उनके नाम और मोबाइल नंबर मेरे पास है और मैंने उनको बांटने की व्यवस्था करी थी। तो उनमें से उन सबकी जांच कराई जाए, क्योंकि कल की जो स्थिति हुई है उससे मुझे अभी तक मुझे मालूम पड़ा है कि उनमें से 4 या 5 लोगों की किसी तबियत खराब हो रही है, किसी को बुखार आ रहा है और किसी को मतलब उल्टी दस्त हो रहा है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, आज किस तरह का यह सियासी घटनाक्रम दिन भर देखने को मिलने वाला है इंदौर में? बिल्कुल, देखिए देर रात सीएसपी और डिप्टी कलेक्टर राकेश शर्मा को तो हटा दिया गया है, लेकिन जो कांग्रेस है वो इस मुद्दे को अभी ठंडा नहीं होने देना चाह रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के जो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी और 2 विधायक हैं, देपालपुर के विधायक हैं विशाल पटेल और संजय शुक्ला, जो विधानसभा क्षेत्र इंदौर 1 से है विधायक है कांग्रेस के, और जीतू पटवारी खुद है। तीनों विधायक और शहर अध्यक्ष हैं विनय वाकली वाले लोग आज सराफा थाने पहुंचेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। इनका जो आरोप है वो आरोप बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जो सुदर्शन गुप्ता ने जो कृत्य किया है, उन्होंने कंटेनमेंट जोन को खुलवाया, वहाँ का जो मैदान था वहाँ पर रैली की, कंटेनमेंट जोन के लोगों को बुलाया, उनको राशन बांटा। वहाँ पे 48 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और इसके अलावा 5 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। और इस कंटेनमेंट जोन में जो इंसिडेंट कमांडर एसडीएम स्तर के, एडीएम स्तर के अधिकारी रहते वो वहाँ पर मौजूद थे। उसको 24 घंटे पहले खुलवाकर पहले वहाँ पर मंच बनाया गया मैदान में। उस मंच के बाद 24 घंटे पहले मंच बनाया, उसके अगले दिन उन्होंने उसमें जन्मदिन मनाया, लोगों की भीड़ इकट्ठा की और उन पर महामारी एक्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर कांग्रेस में खासा आक्रोश है और संजय शुक्ला जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यही लगातार मामला उठा रहे हैं कि आखिरकार कंटेनमेंट जोन में कैसे ये रैली हो गई और कैसे इतने लोगों को संक्रमण का न्योता दिया गया और इतने ज्यादा हजारों लोगों की जिंदगियां संकट में डाल दी गई। और जो 2 से 2.5 हजार लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, उनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें से भी 5-6 लोगों की तबीयत बिगड़ने की सूचना उन तक पहुंची है। तो ऐसे में मामला बहुत ही गंभीर है। लेकिन बीजेपी जो कांग्रेस नेताओं के सामने घुटने टेक रहे थे अधिकारी, उन पर उन्होंने कार्रवाई कर दी है, लेकिन सुदर्शन गुप्ता पर अभी तक ना तो कोई धारा बढ़ाई गई है, ना ही महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि उन्हें हजारों जिंदगियां संकट में डाली। यही आरोप है कांग्रेस का। इसी कारण कांग्रेस अब इस मामले को हर स्तर पर उठाना चाह रही है। और अब जब वो गिरफ्तारी देने जाएंगे सराफा थाने तीनों विधायक, तो वहां भी माहौल काफी गर्म होने वाला है, क्योंकि जब वहां पर उनकी गिरफ्तारी होगी तो उस पर कल जिस तरह का
की बहस हुई थी, जिस तरह की बातें हुई थी, उससे कहीं ज्यादा माहौल इस कुछ गड़बड़ाने की आशंका है। हालांकि पुलिस वहां पर पहले से तैनात होगी और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हो सकता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और 188 में वहां तत्काल उसकी जमानत भी हो जाती है, लेकिन हो सकता है वो जमानत ना लें तो उनको फिर जेल भेजने की नौबत भी आए। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें और आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो सियासी घटनाक्रम अब और तेजी से बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मगर इससे इतर इंदौर से एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। गुटखा कारोबारियों पर कार्रवाई देखने को मिली है। 16 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। डीजीजीआई और डीआरआई ने ये गुटखा का कारोबार पकड़ा है। आपको बता दें 225 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला यहां पर निकलकर सामने आया है। 400 करोड़ के टैक्स चोरी का अनुमान है। 2 करोड़ से ज्यादा के गुटखे जब्त किए गए हैं। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, इस कार्रवाई को लेकर क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए 16 ठिकानों पर एक कार्रवाई चल रही है। 225 करोड़ की जीएसटी चोरी का ये मामला है और ये मामला जो है 400 करोड़ तक जा सकता है। माना तो ये जा रहा है कि जो पान मसाला है वो 700 करोड़ रुपए का नकली पान मसाला भी बेचा गया है। जो कार्रवाई की गई उसमें 15 मशीनें जब्त की गई जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। 2 करोड़ 92 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। 10 ट्रक गुटखा भी बरामद किया गया है और ये कार्रवाई जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि बड़ा खुलासा इसमें हो सकता है। 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी किया जा सका है, पूछताछ जारी है और ये 2 दिन से कार्रवाई है इंदौर में जारी है। कैसे संभव हो पाई अरुण ये कार्रवाई? देखिए, ये जो जीएसटी है, सेंट्रल डीआरआई है, इन दोनों की टीमों ने ये छापा मारा। इनको लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि नकली गुटखा यहाँ पर बनाया जा रहा है, पान मसाला बनाया जा रहा है, इसकी सप्लाई दूसरे राज्यों में भी की जा रही है मध्य प्रदेश के अलावा। उस निशानदेही पे छापा मारा गया और ये बड़ा मामला सामने आया कि करीब 400 करोड़ की टैक्स चोरी तक ये मामला जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये मामला है। बिल्कुल, यानी कि बड़ा मामला है और कार्रवाई शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। धार के पीथमपुर में कुछ युवकों ने मिलकर एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बताया यह जा रहा है कि वाहन सीज करने वाले 2 गुटों में विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर एक गुट ने अंकित सक्सेना की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों से पूछताछ चल रही है। अंकित सक्सेना जो है सीजिंग का काम करता है और शराब के नशे में अंकित विश्वकर्मा के यहाँ गया था धमकी देने। तो उसी बात को लेके इंडस टाउन ग्राउंड पे उसके साथ मारपीट की थी अंकित सक्सेना के। तो वो रिपोर्ट कराने आया था, खुद आया था और उसकी तरफ से अपराध दर्ज कर लिया गया है। और चूँकि एक वीडियो प्राप्त हुआ इसमें 10-12 लोग मारते दिख रहे हैं, तो 147-48 में बढ़ा के और 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। और दूसरी पार्टी की ओर से भी जो रोशन ओझा है और इसके साथी अंकित सक्सेना के, ये भी क्रिमिनल प्रकृति के लोग हैं। इस पार्टी में से भी लोगों की धरपकड़ की जा रही है। रोशन ओझा को आज अवैध शराब में पकड़ा है, जिसको जेल भेजा गया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, ये कोई पुराना विवाद था या हाल ही में कोई विवाद उत्पन्न हुआ उसकी वजह से मारपीट देखने को मिली? और दूसरी बात कि बाकी जो अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? ये पूरी घटना जो है धार के पीथमपुर की घटना है और ये जो मारपीट हुई है युवक के साथ में, ये पूरा मामला एक निजी फाइनेंस कंपनी के 2 गुट हैं और ये दोनों गुट जो है निजी फाइनेंस कंपनियों के लिए वाहन सीजिंग का काम करते थे। वो वाहन सीजिंग के मामले को लेकर ही इन दोनों गुटों के बीच में पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था और जिसको लेकर ये पूरी घटना हुई है। एक गुट का युवक अंकित सक्सेना जो है उसको दूसरे गुट के युवकों ने घेर कर और उसकी जमकर पिटाई की। वहीं इस घटना का वीडियो जो है वो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया और पुलिस ने फिर इसमें पूरी कार्रवाई की और वहीं इसमें क्लास कायमी की गई है और दोनों गुटों के 8 लोगों के खिलाफ जो है इसमें कायमी हुई है। वहीं 4 लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। शाजापुर के कालापीपल से विधायक कुणाल चौधरी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इससे कांग्रेस पार्टी के कई विधायक सशंकित हैं जो हाल के दिनों में चौधरी के संपर्क में आए हैं।
कुणाल चौधरी को अब 15 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। इसके अलावा 19 जून को प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग के लिहाज से भी यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो 15 दिन क्वारंटीन अब उन्हें रहना होगा। उनका स्वास्थ्य जब तक ठीक नहीं हो जाता, उनकी बाकी रिपोर्ट्स जब तक नेगेटिव नहीं आ जाती, तब तक उन्हें क्वारंटीन रहना होगा। मगर राज्यसभा चुनाव पर अब संकट और ज्यादा गहराने लगा है। कांग्रेस इसी वजह से चिंतित है। साथ के साथ कांग्रेस के ऐसे विधायक जो हाल फिलहाल में कुणाल चौधरी के संपर्क में आए थे, चिंता उनकी भी बढ़ चुकी है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, अब राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रही है? दिपेश, बिल्कुल राज्यसभा चुनाव को लेकर अब जो कांग्रेस की मुश्किलें दिख रही थी कि जो काला पीपल विधायक है कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव आए हैं और उसके बाद उनके मतदान करने को लेकर जरूर संशय था। लेकिन जिस तरह से 19 जून को वोटिंग होनी है विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, उसको लेकर जो विधानसभा सचिवालय है उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से चर्चा भी की है और चर्चा के बाद ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी विधायक, चाहे वो कुणाल चौधरी हो और अगर कोई दूसरे विधायक आने वाले दिनों में कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो वो सभी विधानसभा में आकर वोटिंग कर सकते हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। और इसके लिए जो विधायक कुणाल चौधरी हैं उनके लिए अलग से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। खास करके उनको पीपीई किट में मतदान करने के लिए आना होगा और जब सारे विधायक मतदान कर चुके होंगे उसके बाद सुरक्षा के तहत यानी संक्रमण किसी दूसरे विधायकों तक ना पहुंचे, सबसे आखिर में इनकी वोटिंग कराई जाएगी। यानी अब जो वोटिंग का रास्ता है वो साफ हो गया है और कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी भले ही कुणाल चौधरी विधायक, काला पीपल विधायक कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी वो इन हालात में भी वहां पर आकर वोटिंग कर सकते हैं। और जो राज्यसभा चुनाव होने 19 जून को, उसको लेकर जो संकट के बादल गहराए हुए थे कि जो विधायक अगर और निकलते हैं कोरोना पॉजिटिव तो वो शायद यहां नहीं आ सकते, लेकिन इसको लेकर भी अब रास्ता निकाल लिया गया है। दीपेश, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और उसी से जुड़ी हुई एक खबर हमने आपको पहले दिखाई। अब दूसरी खबर देख लीजिए कि बीजेपी के विधायकों को ट्रेनिंग दी जानी है और लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 18 जून को भोपाल में ये ट्रेनिंग होगी। 17 जून को बीजेपी ने विधायकों को भोपाल बुलाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ट्रेनिंग देंगे। 19 जून को राज्यसभा चुनाव होना है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज रात ग्वालियर पहुंचेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, मुन्ना लाल गोयल से वो मुलाकात करने वाले थे। उपचुनाव की तैयारियों पर मंथन करेंगे। चुनावी मुद्दों और प्रचार को लेकर रणनीति इस दौरान बनाई जाएगी। पिछले रविवार भी ग्वालियर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे। अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, माया सिंह और नारायण सिंह कुशवाहा से मुलाकात उन्होंने की थी। लगातार चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। उपचुनाव को लेकर दौरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैठकों का दौर जारी है और इसी सिलसिले में आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो नेताओं से मुलाकात करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आज जबलपुर में टोटल लॉकडाउन रखने वाला है। इस दौरान यहां बाजार और सारी दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक रहने वाली है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो टोटल लॉकडाउन तोड़ने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
रविवार को फिर से एक विराम रखा है। रविवार को सब कुछ बंद रहेगा, उसका आदेश जारी हो गया है। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए, जाने के लिए वाहन, या अस्पताल में इमरजेंसी आ गई है उसके लिए वाहन अलाउ रहेंगे। बाकी शासकीय विभाग जो कोरोना की ड्यूटी में लगे हुए हैं उनका, स्वास्थ्य विभाग, मीडिया के साथ ही उनका अलाउ रहेगा वाहन। बाकी जो लोग शादी की तिथि तय कर लिए हैं 14 को पहले से ही, तो वो शादियां भी अलाउ रहेंगी। शादी का कार्ड और बाकी व्यवस्थाएं दिखा के अधिकतम 50 लोग, जो निर्देश हैं MHA के उसी के अनुसार रहेगा। 25 लड़की के पक्ष से, 25 लड़के के पक्ष से। तो वो इंदौर में कोरोना के 34 नए केस मिले हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या इन 34 केस के बाद 4063 हो चुकी है। मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक 2805 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 170 मरीजों की कोरोना की वजह से जान गई है, तो 1088 अभी भी इलाजरत है। इंदौर में नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा सामने आया है। 34 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अब 4063 लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बड़े मामले लगातार कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। कोरोना के मरीज 10,000 पार पहुंच चुके हैं। अब तक 7500 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से 443 की मौत हो चुकी है और भोपाल में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले भी देखने को मिले। तो इंदौर और भोपाल में संक्रमण के लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। जांजगीर चांपा में पूर्व सरपंच की हत्या मामले में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दर्जन भर आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों में एक नाबालिग, 2 महिला अभी शामिल बताई जा रही है और डंडे से पीट कर हत्या की गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दर्जन भर आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है। हत्या में शामिल 9 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो एक और खबर जांजगीर चांपा से की बाड़ी में गांजा की खेती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की बाड़ी से गांजे के पौधे जब्त कर लिए गए हैं। भारतवाड़ा थाना क्षेत्र के झालरौदा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। दुजराम चंद्र ने गांजे की खेती की थी और बिना अनुमति के ये खेती की जा रही थी। और आगे बढ़ते हैं खबर कोंडागांव से। स्क्रीनिंग सेंटर कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। युवक ने कोरोना पॉजिटिव बता मारपीट की है। मुरबेट में बने हुए स्क्रीनिंग सेंटर का ये मामला बताया जा रहा है। खबर रायपुर से। कोरोना के 38 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 913 पहुंच चुकी है। कुल 1550 मरीजों में से 631 स्वस्थ भी हो चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में टीपीजी ने 4548.80 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। टीपीजी 0.93% हिस्सेदारी के लिए यह निवेश करेगी। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म अब दुनिया की अकेली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने लगातार इतना बड़ा निवेश हासिल किया है। टीपीजी के निवेश पोर्टफोलियो में एयरबीएनबी, उबर और स्पॉटिफाई जैसी कंपनियां हैं। टीपीजी के अलावा जियो में एल कैटेनॉल ने भी निवेश किया है। इस कंपनी ने 0.39% स्टेक के साथ 1894.5 करोड़ का निवेश किया है। इस तरह 7वें हफ्ते में जियो में 10वां निवेश हुआ है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।